एसओ का नंबर मैं दूं, थाने का नंबर मैं दूं, चारों तरफ मेरा सोर्स चलेगा। तू क्या है? वाले जैसे रिक्शा चलाने वाले देख लो, सब्जी बेचने वाले देख लो, तो रोज कमा खा रहे हैं, 100-200 की दिहाड़ी पाने वाले हैं। अब लॉकडाउन लगाएंगे तो उनके ऊपर तो गरीब मार पड़ेगी। बाहर घूमते थे पुलिस वाले डंडे बरसाते थे। एग्रीमेंट वाली बात थी कि वो मुझे बोला था कि तुम्हें रहने के लिए देंगे, एग्रीमेंट बनवा लो 2 साल की, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आ रहा है, जब तक तुम्हें रहने के लिए जगह मैं दे रहा हूँ कि मैं ऐसा इंसान नहीं, किसी को गरीबी मार नहीं करूँगा। मैं बोली ठीक है। उन्होंने मेरे से जब कागज एग्रीमेंट नहीं बनवाया, उसने मेरे से रजिस्ट्री करवा लिया। मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, उसने मेरे से रजिस्ट्री करवा लिया। रजिस्ट्री कराने के बाद वो बोला मकान तो मेरा है, तुम्हारे बाप का मकान थोड़ी ना है। कर्जे वाले परेशान करने लगे। 2 दिन मेरे हस्बैंड को उठा के ले गए कर्जे वाला प्राइवेट फाइनेंसर ने। फिर उन्होंने डर से कहीं और रह रहे हैं। कोई कुछ कर देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। क्या नाम है उस व्यक्ति का जिसने आपका घर ले लिया है? रूबल नाम है उसका। रूबल नाम है। देखिए, ये लॉकडाउन की सिचुएशन है। जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगाने के बाद आर्थिक स्थिति लोगों की कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से कर्जा लेना पड़ गया। तो बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा, उन लोगों ने कर्जा अपने मन से नहीं लिया है, कर्जे को थोपा भी गया है। तो सरकार के द्वारा एक प्रकार से कर्जा इनके ऊपर थोपा गया, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर दी, उसकी वजह से इनको कर्जा लेना पड़ा। और जब कर्जा लेना पड़ा तो देखिए कैसी सिचुएशन कर दी गई कि जब व्यक्ति कर्जा लिया उसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है, ना प्रशासन इस बारे में बात करेगा। अच्छा, आप कहीं कंप्लेन वगैरह करने के लिए? उन्होंने डरा करके मुझे करे ज्यादा कहीं अपना दिमाग दौड़ाई ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैंने डर गई। मैं सोची मेरे साथ नहीं कुछ करेगा, मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चे के साथ कहीं कुछ कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। जाने तो जो जी चला गया मैं उसको नहीं भूलूंगी, लेकिन फिर भी मेरे पास इतने कर्जे हो गए हैं, कर्जे वाले इतने परेशान कर रहे हैं, इतने टॉर्चर कर। अब औरत होकर के मैं क्या क्या करूँ? बच्चे पालूं या उसको दूं? डराया जा रहा है। फिर मैंने ये ग्रुप में नंबर देखा था तो हेल्पलाइन नंबर के बोल रहे थे कि अगर कोई परेशानी होगा तो हेल्पलाइन पे कॉल करना। फिर मैंने बोली कि अभी हेल्पलाइन में मैं फोन कर रही हूँ, फिर बुला ले। वो बैठ गया, जिसको मर्जी बुलाना है बुला ले, मैं यहाँ बैठा हूँ। हेल्पलाइन का नंबर मैं दूं, जिसको तुम्हें जो चाहिए मैं दूं, एसओ का नंबर मैं दूं, थाने का नंबर मैं दूं, चारों तरफ मेरा सोर्स चलेगा। तू क्या है? अभी यहाँ पे इतने हंगामा करूँगा ना, दुनिया तमाशा देखेगा। फिर मैंने चुप हो गई, हाथ जोड़ ले। मैं बोली रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। फिर भी वो मुझे 500 के रोज़ दो, 2000 के रोज़ दो, 5000 के रोज़ दो, फिर भी मैंने हाँ भर लिया कि हाँ मैं दूंगी। अच्छा, एग्रीमेंट आप कराए थे 3% वाला, जो आप बहुत बात बोल रही हैं, 7 लाख रुपए जो लिए थे, तो उसका कुछ एग्रीमेंट कराए थे आप? जी। तो उसकी एग्रीमेंट की कॉपी उसी के पास है। अच्छा, एग्रीमेंट की कॉपी वो भी नहीं, मेरे को कुछ नहीं दिया अभी। चेक बहुत कुछ उसके पास है मेरा। देखिए, प्राइवेट फाइनेंसर भी किस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे बैंक काम करती है। बैंक कैसे काम करती है? यदि बैंक ने किसी से एग्रीमेंट किया तो कायदे से ये होता है कि बैंक एग्रीमेंट की कॉपी कस्टमर को भी दे, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स को एग्रीमेंट की कॉपी तक नहीं दी जाती है। और ऐसे ही लगातार प्राइवेट फाइनेंसर भी कर रहे हैं, एग्रीमेंट की कॉपी किसी को नहीं दी गई है, जिसकी वजह से देखिए 7 लाख का 35,000 रुपये महीना वसूली की जा रही है। और इसको रोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि प्रशासन इस पर काम नहीं करेगा। प्रशासन के पास आप जाएंगे तो बोलेंगे कोर्ट का मैटर है, जबकि ये कोर्ट के मैटर के पहले सरकार का मैटर है। सरकार ने लॉकडाउन लगाया, सरकार की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। क्यों? आपको क्या लगता है लॉकडाउन आपकी वजह से लगा है? आपने कभी लॉकडाउन लगाया क्या? नहीं, आपने नहीं लगाया। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने लॉकडाउन लगाया? नहीं। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने लॉकडाउन लगाया? तो क्या ये सरकार की नीति रही लॉकडाउन? इसमें केंद्र सरकार की गलती है। केंद्र सरकार की गलती है? क्यों गलती है केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार को पहले सोचना चाहिए था कुछ गरीबों के लिए। यानी विदाउट प्लानिंग के लॉकडाउन लगा दिया गया। नोटिस देना चाहिए। गरीब इंसान क्या करेगा सर? ओके, गरीब इंसान कहाँ तक जाएगा, कब तक वो करेगा? ओके। जनता ही लगाएगी तो जनता क्या खाएगी फिर? ये बताना। अमीरों हो गया, उनके पास तो पैसा है, वो तो घर खा लेंगे। बिल्कुल। जो ऐसे आदमी है जो रोज कमा खा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? कमाने खाने वाले जैसे रिक्शा चलाने वाले देख लो, सब्जी बेचने वाले देख लो, तो रोज कमा खा रहे हैं, 100-200 की दिहाड़ी पाने वाले हैं। अब लॉकडाउन लगाएंगे तो उनके ऊपर तो गरीब मार पड़ेगी। बाहर घूमते थे पुलिस वाले डंडे बरसाते थे। तो इंसान ऐसे में करेगा क्या? पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इंसान को।